हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें देख लेंगे। तो 8 तरह के क्लासिकल डांस हैं और किसके अकॉर्डिंग है, ये संगीत नाटक जो एकेडमी है उसके अकॉर्डिंग 8 तरह के क्लासिकल डांस है वो बताए गए हैं। और इनके जो नाम है, भरतनाट्यम ये कहाँ का डांस है, ये तमिलनाडु का डांस है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। इसको लर्न ऐसे रखना कि एक अंधा आदमी था, वो कच्ची पूड़ियाँ बांट रहा था क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, मतलब अदरवाइज वे में नहीं लेना। ये लर्न करने की एक टेक्निक है भी, कैसे भी मतलब आपको याद आना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे हो। तो कथकली जैसे केरल की कली, दो हैं ये देखो, कथक और कथकली। कथकली तो है केरला का और कथक है यूपी का। तो केरला को कैसे याद रखोगे, केरला की कली, कथक कली। और मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मोहिनी अट्टम भी केरला का है और सतारिया असम का है। अब हम भरतनाट्यम की बात कर ले हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है क्लासिकल डांस की, तमिलनाडु से रिलेटेड है। कुछ कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम भारत मुनि और नाट्यम से डिराइव किया। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि भारत का मतलब भाव, रागा और ताल से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात कि देवदासी सिस्टम जब होता था हमारे इंडिया के अंदर, पुजारियों को समर्पित कर दी जाती थी कुछ लड़कियां, वो बस सारी उम्र पुजारी की दासी बन के, मतलब पुजारी अपने आप को कहता था मैं गॉड हूँ और मुझे समर्पित कर दे। ये अच्छी बात नहीं थी। और ये यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था नीचे तबके के जो लोग होते हैं उनके बच्चों का, उनकी लड़कियों का। तमिलनाडु में ये फेमस था। उसके बाद जब ये देवदासी सिस्टम खत्म हुआ तो ये जो डांस है ये भी एक्सटेंट होने के कगार पे था। तो एक फ्रीडम फाइटर थे ई कृष्णा अय्यर, उन्होंने इस डांस को रिवाइव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा रुक्मिणी देवी अरुणडाले, इन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाई किसको, भरतनाट्यम डांस को। ये कुछ गेस्चर, पोस्चर और कॉस्ट्यूम्स हैं, पिक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं। और जो कुछ किस तरह के पोस्चर्स होते हैं, किस तरह की स्टोरी वगैरह होती हैं, जो 3-4 तरह की एक्सप्रेशन इन्होंने दिए हैं। अलारी पट्टू होता है, इसमें रिदमिक्स परफॉर्मेंस दी जाती है और ब्लेसिंग्स दी जाती है गॉड की। जाति स्वरण, इसमें क्या क्या जाता है कि ये भी एक नाचने वाला कंपोनेंट है। एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, डिफरेंट पोज और मूवमेंट। शब्दम, ड्रामेटिक मतलब कि ड्रामा क्रिएट किया जाता है, वर्ड को एक्सप्रेस किया जाता है, अभिनय किया जाता है, ग्लोरी की जाती है किसकी, गॉड की। वर्णम में इमोशंस के साथ डांस किया जाता है। पदम में क्या, अभिनय किया जाता है आर्टिस्ट के द्वारा, म्यूजिक्स वगैरह, लाइट म्यूजिक इसमें वो किया जाता है और इमोशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। चवाली, शॉर्ट लव लिरिक्स वगैरह शो किए जाते हैं। और है थिलाना। तो आप ये देख सकते हो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ये जो टर्म्स है ना, वैसे याद रखना है कि ये जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है। फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस डांस के अंदर क्या होता है कि मतलब कि एम्फेसिस दिया जाता है तांडव, भगवान शिव का जो नृत्य है, और लाशा, ठीक है, तांडव एंड लाशा, ये जो है फॉर्म है किसकी, फायर डांस, और किसके अंडर आते हैं, भरतनाट्यम डांस के अंदर आते हैं। भरतनाट्यम में जो नीज हैं मोस्टली बेंड किए जाते हैं। ये इतना आपको इतना याद नहीं रखना है, इसलिए ही नहीं याद रखना है कि स्पेसिफिकली अगर इस फील्ड से तो अलग बात है, लेकिन एग्जाम पर्पज के हिसाब से कुछ फॉर्म्स, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटी, बस इतना बहुत है और कहाँ से वो रिलेटेड है। फिर अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, मैंने आपको बताया था कि अंधा क्या बाटे, कच्ची पूड़ियाँ। अंधा मतलब कि आंध्र प्रदेश। अदरवाइज वे में नहीं लेना है, याद करने के लिए एक ट्रिक है, बस याद आनी चाहिए। आप किसी और ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उससे भी याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और जो सिद्धेंद्रा योगी है, इसने इस डांस को फॉर्मल सिस्टमेटिक तरीके से लेके आए ट्रेडिशन के अंदर। और उसके बाद कहते हैं कि जो वैष्णविज्म आया साउथ के अंदर, तो उस टाइम मोनोपोली हो गई थी किसकी, मेल ब्राह्मण्स की, और ये परफॉर्म करते थे टेम्पल्स के अंदर। स्टोरी ऑफ भगवत पुराण इसका सेंट्रल थीम होती थी। और इसको उस टाइम क्या बोलते थे, भगवत थालुस भी बोलते थे इसको, कुचिपुड़ी को। और ये जो बाला सरस्वती और रागिनी देवी हैं, इन्होंने इन फॉर्म को रिवाइव किया था, डांस फॉर्म को। ये कुचिपुड़ी देखो कि उसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। और ये फीमेल यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, इस तरह के कॉस्ट्यूम और फीचर्स होते हैं।
फीचर्स क्या है, टीम डांस, मतलब टीम भी इसमें परफॉर्म कर सकती है। और मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ भगवत पुराण और सेकुलर थीम इसकी होती है। मतलब कि कुचिपुड़ी जब डांस होते हैं तो जो थीम होती है, स्टोरी जो होती है जिसपे परफॉर्मेंस दी जाती है भगवत पुराण से रिलेटेड या सेकुलर, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाता, और श्रृंगार रस से इसमें वो दिखाया जाता है। प्रिंसिपल करेक्टर है इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेज पे, जिसको बोलते हैं दारू। इसका मतलब कि स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस सॉन्ग स्पेसिफिकली कोरियोग्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद इन्वॉल्व ऑल थ्री कंपोनेंट क्लासिकल डांस, मतलब कि इस डांस के अंदर सारे कंपोनेंट हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं, जो कि सिमिलर टू भरतनाट्यम के फीचर्स के हैं। परफॉर्मेंस में 16 कांत भी हो सकता है, सोलो भी हो सकती है, बॉडी मूवमेंट दिखाते हैं। ये सब आपने यहाँ से बस इतना ही याद रखना है कि सिमिलर टू भरतनाट्यम ये होता है। जो लाशा और तांडव एलिमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के, जो कि भरतनाट्यम में भी है, जो ऊपर हम देख चुके हैं। मंडूक शब्दम नाम का एक डांस है, इसमें स्टोरी ऑफ फ्रॉग बताई जाती है, सोलो एलिमेंट परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद है आपका आता कथकली। जैसे मैंने आपको बताया था कि कथकली केरल की कली, कहाँ का डांस है, केरल का, और बेसिकली इसकी थीम और रामायण और महाभारत के बेस पे होती है। और इस तरह के जो पोस्चर पेंट वगैरह किए जाते हैं, और इसके जो रिलेटेड पोइट्स हैं वो V.N. मेनन और मुकुंदरा राजे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, जैसे साउथ की मूवी आप देखते हो ना, तो साउथ वाले अपना कल्चर बड़ा अच्छे से दिखाते हैं, वो अपने कल्चर से बड़ा प्रेम करते हैं। तो उससे आप जैसे कांतारा मूवी देखी होगी आपने, और बहुत सारी मूवीज में है वो, RR मूवी, आई थिंक RR मूवी, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया आदिवासियों का ट्रेडिशन, तो वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। ये कथकली इस तरह से शो किया जाता है। फीचर्स, कुछ फीचर हैं वो दिखाए गए हैं। मिनिमम यूज किया जाता है प्रोप्स का, और हेड गियर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलोबरेट फेशियल मेकअप, जैसे कि ग्रीन अगर मेकअप किया है तो नोटेबिलिटी, डिवाइन और वर्चू नेचर को दिखा जाता है। रेड पैचेज दिखाए जाते हैं नोज पे, इंडिकेट करता है रॉयल्टी, मतलब अगर यहाँ पे रेड पैच दिया है तो वो रॉयल्टी फिगर को इंडिकेट करता है। ब्लैक कलर इंडिकेट करता है एविल को। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, भी ब्लैक हम थोड़ा सा नेगेटिव कलर में लेते हैं, नेगेटिव उसमें लेते हैं ब्लैक कलर को। येलो सेंथ और वुमन के लिए दिखाया जाता है। कंप्लीटली अगर रेड पेंट किया गया तो इसका मतलब कि वो किसी एविल बुराई को शो किया गया है। अगर किसी ने वाइट बियर्ड कर रखे हैं तो इसका मतलब वो हायर, मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं, विवेक वाला व्यक्ति है और डिवाइन बंदे के लिए दिखाया जाता है। देखो ये वाइट बियर्ड दिखा रखे हैं ना यहाँ पे। ओके, कथकली सॉन्ग जैसे कि मणिपुरावलम, ये इसकी लैंग्वेज है, या सॉन्ग जो भी संस्कृत और मलयालम का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद गेस्चर है, मूवमेंट ऑफ आईब्रोज की मोस्टली आपने देखा होगा। आप देखना क्लासिकल डांस में कथकली का जो, आप एक बार यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा इजी हो जाएगा लर्न करना और पोस्चर्स वगैरह याद रखना। फेमस जो इसके प्रोपोनेंट थे, गुरु कुंचू, गुरु गोपीनाथ, कोटकल शिवनम, रीता गांगुली, ये सारे क्या हैं इसके फेवर में थे ये लोग, जिन्होंने इनके ऊपर बहुत काम किया। फिर आता मोहिनी अट्टम, आप ऐसे याद कर सकते हो, कथकली ने मोह लिया। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी किसका डांस है, ये भी केरल का सोलो डांस परफॉर्मेंस है। और ये देख सकते हो इसके जो कॉस्ट्यूम है इस तरह के दिखते हैं, और इस तरह के पोजेज हैं वो दिए जाते हैं। मोहिनी अट्टम के जो फीचर्स कुछ बता रखे हैं, ग्रेस और एलिगेंस जैसे सिमिलर टू भरतनाट्यम दिखता है, फुटवर्क बड़ा ही जेंटल होता है इसके अंदर। और स्टोरी ऑफ फेमाइन डांस ऑफ द विष्णु, विष्णु से रिलेटेड इसका थीम होती है। और इसका अपना अपना नृत्य है और नृत्य है, ये देख लेना आप, क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। लाशा ब्यूटी और ग्रेस को डोमिनेट करता है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ एयर भी है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसी डांस के ऊपर। उड़ीसी डांस है वो किससे रिलेटेड है, उड़ीसा से। तो ये इसके देख सकते हो, सोलो भी किया जा सकता है और टीम वर्क भी ये होता है। त्रिभंगा पोस्चर इसमें शो किया जाता है, और एक मैंने छावक पोस्चर भी इसके अंदर शो किया जाता है। छावक पोस्चर है वो मेस्कुलिनिटी से रिलेटेड है, भी मेल कैरेक्टर को, मस्कुलर बॉडी को
शो करता है। इसका ज्योमेट्रिकल शेप भी निकल के आता है और जो सेंसुअलिटी और ब्यूटी को प्रिडिक्ट करते हैं, और इस शेप को मोबाइल स्कल्पचर के नाम से भी जानते हैं। जो मोबाइल स्कल्पचर होता है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो आपका ओडिसी डांस से रिलेटेड है। तो ये कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम मणिपुरी पे, ठीक है। विष्णु जो 15th सेंचुरी में रिलीजन क्रिएट हुआ था, वैष्णवनिज्म, उससे रिलेटेड ये डांस है। उसके बाद आते हैं कथक। कथक कहाँ से है? यूपी से है। स्टोरी टेलर फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया जाता है। ये इस तरह के घुंघरू बांधे जाते हैं पैरों के अंदर। और लखनऊ घराने से रिलेटेड जो नवाब वाजिद अली वगैरह थे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को परफॉर्म किया था। जयपुर में भानु जी ने इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाई थी। फिर बनारस से, बनारस घराना, मतलब अलग अलग घराने के ये डांस आपको देखे जाते हैं। जुगलबंदी परफॉर्मेंस शो की जाती है। गट भव विदाउट एनी म्यूजिक और चांटिंग, ठीक है, इस तरह का डांस भी शो किया जाता है। उसके बाद आता है सतरिया। सतरिया कहाँ से रिलेटेड है? ये आसाम से रिलेटेड हर भक्ति मूवमेंट से ये इंस्पायर है। तो इस तरह का मेल और फीमेल दोनों इसमें डांस है, वो परफॉर्मेंस है, शो करते हैं। और ग्रुप में भी कर सकते हैं मेल मोंक के द्वारा, जिसको भोगोत भी जाना जाता है। भोगोत याद रखना है। जो मेल भगत होते हैं या मोंक होते हैं या साधु होते हैं, जो जब इसको परफॉर्म करते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें, जो ढोल को या ड्रम को क्या कहते हैं? खोल कहते हैं। सिम्बल्स, मंजीरा और फ्लूट, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद आपने इसमें जो याद रखना है, जो मेल हैं वो धोती और पंगुरी टर्बन वगैरह पहनते हैं। पंगुरी, टर्बन, पगड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि अब तक 8 डांस थे, लेकिन यूनेस्को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक और डांस को रिकॉग्नाइज किया है, छाओ। छाओ डांस को किसने इंटेंजिबल हेरिटेज भी माना है यूनेस्को ने। यहाँ पे 2010 में, आप इस पे वो कर लो, मतलब क्या कहते हैं, बड़े बड़े स्टार लगा लो। पूछा जा सकता है कि नोवा जो इंटेंजिबल डांस है या कल्चर है, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, 2010 में स्टेटस मिला किसको? मिला छाओ डांस को मिला। और उड़ीसा के अंदर भी ये डांस किया जाता है, 3 स्टाइल में किया जाता है, ठीक है। मयूरभंज में, पुरुलिया में और सरायकेला में, ठीक है जी। आपको ये याद करने हैं। आगे हम देखेंगे कोई और टॉपिक। अच्छा, ये जो टॉपिक कराया मैंने नितिन सिंघानिया की बुक से कराया, आर्ट एंड कल्चर की बुक से। आई होप आपको याद हो गई होंगी ये चीज़ें। फिर से आप देख लो एक बार, जस्ट 1 मिनट रिवीजन, क्विक रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ। कौन कौन से हैं डांस? टोटल कितने हैं? 8 है। यूनेस्को ने 2010 में किसको, एक डांस को इन्वॉल्व किया है? छाओ डांस को किया है। लेकिन 8 संगीत अकेडमी के अकॉर्डिंग कितने हैं? 8 हैं। भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी, अंधा बाटे कच्चीपुड़िया, आंध्र प्रदेश से। कथकली केरल की कली, कथकली ने मोह लिया, ये भी केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। कथक है यूपी का। सतारिया और आसाम का, ठीक है। ओके, बाय बाय।